सरगुजा संभाग में एक मुख्यमंत्री, 3 मंत्री और सांसद, फिर भी सड़कों की दुर्दशा क्यों? पूरा पानी भरा हुआ जी भैया। सरगुजा संभाग को सत्ता की ताकत का गढ़ कहा जा सकता है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री, 3 मंत्री और सांसद इसी क्षेत्र से हो। इसके बावजूद विकास की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर, जहां से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-43 आज गड्ढे और धूल के बीच खो गया है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों का सफर करना मुसीबत बन चुका है। भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय अपने गृह निवास जसपुर हेलीकॉप्टर से पहुंचते हो, लेकिन एक समय था जब उनका आना जाना भी लगातार इसी रास्ते से बना रहता था। लेकिन वक्त बदला और सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। वहीं सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई। चुनाव में नेता वादा करते हैं कि अगर वे आपके क्षेत्र से चुनकर आए तो विकास की बयार बहा देंगे, लेकिन सरगुजा की तस्वीर बताती है कि सत्ता में रहना और विकास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। नेशनल हाईवे की सड़कें केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के अंतर्गत आती है, और जब आप वाहन खरीदते हैं तो उसी सड़क पर चलने के लिए टैक्स भी अदा करते हैं। छत्तीसगढ़ में दोपहिया वाहन पर 4% और 4 पहिया वाहन पर 5 से 6% टैक्स लिया जाता है। अगर आप 1,20,000 की बाइक लेते हैं तो 4,800 रुपये सरकार को टैक्स में जाते हैं। वही 10 लाख की अगर कार खरीदते हैं तो 60,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स चुकाने के बाद जब लोग सड़क की धूल फाक रही हो और सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी हो, तो सवाल उठता है कि जनता का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। सरकार सिर्फ कागजों पर मरम्मत दिखाकर खाना पूर्ति करती है। धरातल पर नतीजा वही जर्जर सड़कें, परेशान जनता। सरगुजा का यह हाल बताता है कि सिर्फ सत्ता के चेहरे बदलने से नहीं, सोच और जिम्मेदारी के साथ काम करने से असली विकास होगा। ये सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार है। रोड का भैया मैं यहाँ जब से 15-20 दिन से आया हूँ, हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ का पानी के मढ़ाव, वो गड्ढा, इतना परेशानी होता है ना जाने के लिए, आने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। रोड के लिए ना शासन सुन रही है ना प्रशासन सुन रही है। ये इतना जो रोड टैक्स दिया जाता है जब भी आप गाड़ी खरीदने जाए तो उसके क्या कहना चाहेंगे, उसके बावजूद रोड का हालत ये है। यहाँ जो अभी पद अधिकारी जो लोग हैं ना, वो ना गाना सुनी सुनते हैं यहाँ पर ना, जबकि जबकि जस्ट बगल में हॉस्पिटल है। आवागमन के इतना परेशानी ना भैया, क्या बताऊँ। पहले की बात है, कल में ही आ रहा था तो गड्ढा का चक्कर में बता रहा हूँ, क्या बताऊँ भैया, बहुत ख़राब है। यहाँ प्रशासन सुन ही नहीं रही बात को। क्या होना चाहिए इसके लिए तो भैया अब एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। इसके लिए रोड के लिए बहुत परेशानी है यहाँ पर। ये सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम छगन लाल है। जो यहाँ सड़क खराब है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। कि यार बहुत ख़राब हो रहा है, जब भी बारिश होता है तब कोई गिरता है, कोई उठता है, इतना ख़राब हुआ है रोड बस बाकी नहीं यार। हम तभी देखते हैं, हम लगाते हैं गाड़ी तो कोई गिरता है तो उठाने जाते हैं, कोई गिरता है तो उठाने जाते हैं उसको यार। बार बार गाड़ी गिरता है, पानी खड्डा बहुत गहरा हो रहा है, पूरा रास्ता ऐसा हो रहा है, खड्डा गिरता है। सरकार को इतना रोड टैक्स देने के बावजूद रोड का हालत इस तरह का है, क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे यार, अब ऐसा हालत हो रहा है तो सरकार भी वो देखना तो चाहिए ना यार, ये रोड ऐसा हो रहा है।